राधे राधे एवरीवन। राधा रानी जी का जन्म दिवस आने वाला है, तो आज मैं आपको राधा रानी जी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और राधा रानी की ना तो कोई फ़ोटो है और ना ही तस्वीर है, तो राधा अष्टमी की पूजा आप कैसे करेंगे। तो आप अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को आज राधा रानी कैसे बनाएंगे और उनकी पूजा अर्चना हमें कैसे करनी है। राधा रानी को, लड्डू गोपाल को यानी राधा रानी कैसे बनाना है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। तो चलिए हम पूजा विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। पंचामृत हमें स्नान कराना है यानी राधा रानी को। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का रूप देने वाली हूँ। तो मैं पहले अपनी प्यारी राधा रानी को पंचामृत स्नान करा लूँगी। मंदिरों में राधा रानी जी को सुबह 4 से 5 बजे के आसपास स्नान करा दिया जाता है। तो हम महिलाएं गृहस्थ जीवन में हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप 7 से 8 बजे के आसपास अपने लड्डू गोपाल यानी राधा रानी को स्नान करा सकते हैं। तो हमें पंचामृत स्नान ही कराना है क्योंकि राधा रानी का उस दिन बर्थडे है, तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल तो होना ही चाहिए। अगर हो सके तो समय से पहले थोड़ा आप लड्डू गोपाल को यानी राधा रानी को स्नान करा दें। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएंगे यानी राधा रानी के रूप में उनको तैयार करेंगे। तो लड्डू गोपाल को मैंने कैसे राधा रानी बनाया है, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है। तो मेरी प्यारी, हमारी सबकी प्यारी राधा रानी के आप दर्शन कर लीजिएगा और कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि मेरी प्यारी राधा रानी आप सब लोगों को कैसी लगी, इनका श्रृंगार आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब मैं आपको राधा अष्टमी की पूजा विधि बता देती हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप है, हमने इन्हें राधा रानी बनाया है। तो लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों ही स्वयं इनमें है, क्योंकि राधा रानी की पूजा अलग नहीं की जाती है। श्री कृष्ण के बिना राधा रानी पूजा अपनी स्वीकार ही नहीं करती। तो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी जो राधा का रूप ले चुके हैं, तो लड्डू गोपाल को ही राधा मान करके हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो हम कलश की स्थापना करेंगे। तो हम चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर अष्टदल कमल बनाएंगे, कलश स्थापित करेंगे। आप एक कलश ले लीजिएगा, आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, किसी का भी कलश ले सकते हैं, बस आपको स्टील का कलश नहीं लेना है। कलश को शुद्ध जल से हम कंठ तक भर लेंगे। अब हम कलश में फूल, सिक्का, सुपारी, हल्दी, और अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं, और उसमें कुछ चावल के दाने डाल करके हम कलश को तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है, आप चाहें तो पीतल या तांबे का भी ले सकते हैं। और उसको शुद्ध जल से कंठ तक हम पूरा भर लेंगे यानी उसको, और कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे यानी मौली बांध देंगे। इसके बाद कलश पर हम पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव लगाने के लिए आप आम के पत्ते या फिर अशोका के पत्ते ले सकते हैं। 5-7 जितने आपकी इच्छा हो आप उतने पत्ते ले लीजिएगा। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। और कलश के कंठ पर आप कलावा यानी मौली जरूर बांधिएगा, क्योंकि कलश के कंठ को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। आम के पत्तों पर रोली चंदन से आप तिलक लगा लेंगे और कलश पर सजा देंगे और कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद में एक कटोरी में या प्लेट में चावल भरकर कलश के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करने वाले हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल यानी राधा रानी का विग्रह है छोटा सा, तो आप इस कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। तो आप कलश के ऊपर यानी विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास राधा कृष्ण जी का विग्रह नहीं है, तो मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूंगी। और हमारी प्यारी सी छोटी सी राधा रानी आ चुकी हैं, इन्हें हम विराजमान कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास श्री कृष्ण का विग्रह नहीं है, तो मैं केवल कलश पर दिया स्थापित करके ही कलश की स्थापना करूंगी। और मैंने राधा रानी को भी विराजमान कर दिया है। आप चाहें तो कलश की स्थापना राधा रानी के बिल्कुल सामने भी कर सकते हैं, क्योंकि कलश राधा रानी को सामने से दिखना चाहिए यानी दिखाई देना चाहिए। तो इस तरह से हमें कलश और राधा रानी को स्थापित करना है। इसके बाद थोड़े से चावल रखकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। अब हम शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि हमारे सभी देवी देवता विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद सभी को हम चंदन से और रोली से तिलक करेंगे। और कलश पर भी हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है, तो आप रोली या चंदन से कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। उसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे यानी मौली समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जिस प्रकार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें राधा अष्टमी भी मनानी है। जन्माष्टमी भादो माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है, और राधा अष्टमी जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष की
अष्टमी को मनाई जाती है। श्री कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, ठीक उसी प्रकार राधा रानी का जन्म दिन में हुआ। तो जिस प्रकार हम रात को 12 बजे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें दिन के 12 बजे राधा अष्टमी बनानी है, यानी राधा रानी की पूजा अर्चना करनी है। और जिस प्रकार जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। अगर आप फलाहार व्रत करना चाहते हैं तो आप फलाहार व्रत कर सकते हैं। तो चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। और अगर आप एक समय भोजन का व्रत करना चाहते हैं तो रात को चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर सकते हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी और व्रत का पारण भी 23 सितंबर को ही किया जाएगा। तो व्रत करने के बाद में हमें चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलना होता है। इस तरह हमें व्रत करना होता है। राधा रानी को हमें चुनरी और श्रृंगार का सामान समर्पित करना है और धूप दीप दिखाएंगे इसके बाद में, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए, घर की खुशहाली के लिए भी राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इससे राधा रानी जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो राधा रानी जी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। अगर ज़्यादा ना हो सके तो राधा रानी को एक चुनरी और बिंदी का पत्ता जरूर समर्पित करें। अब हम धूप दीप दिखाएंगे, भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपने अरबी की सब्जी जरूर बनानी है। आप चाहें तो अरबी की सब्जी किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, दही अरबी बना सकते हैं, लेकिन अरबी का भोग आपको अवश्य लगाना है क्योंकि राधा रानी का प्रिय भोग अरबी ही होता है। अरबी सब्जी भोग में जरूरी होती है। यही राधा रानी का मुख्य भोग है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी का और आटे की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार राधा अष्टमी पर अरबी का भोग लगाया जाता है। सभी भोग में आप तुलसी दल अवश्य डालिएगा। इसके बाद फूल समर्पित कर देंगे। जो भी ऋतु अनुसार आपके पास फल हैं वो समर्पित करेंगे। और आपने जो भी मिठाई बनाई है या बाहर मार्केट से मंगाई है उसका भी भोग समर्पित करेंगे। हमें गणेश भगवान को अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश भगवान के प्रसाद में भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। और अपनी पूजा में आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को क्षमा करती है, यानी पूरा करती है। इसके बाद में हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमें अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प और चावल के दाने लेने हैं। उसके बाद में जो हमने पुष्प और चावल के दाने ले रखे हैं उन्हें राधा रानी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद में राधा कृष्ण की आरती करनी है। तो इस प्रकार से हमें आरती करनी है। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए राधा रानी से, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे। और एक लोटा जल ले लेना है हमें। और जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो ये जल का लोटा है, ये सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। और जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है और जो श्रृंगार का सामान है वो आप किसी को दान कर सकते हैं। और कलश का जो जल है आप पौधों में डाल सकते हैं या अगले दिन सूर्य देवता को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चौकी हटानी है। और कलश पर जो भी आपने चावल रखे हैं आप उनमें थोड़े से चावल और मिलाकर किसी को दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें राधा अष्टमी पर पूजा अर्चना करनी है। तो आप चाहें तो ये चौकी अगले दिन भी उठा सकते हैं, लेकिन भोग प्रसाद रात को आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उठा लीजिएगा। तो भोग प्रसाद सभी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। तो इस तरीके से हमें राधा अष्टमी पर पूजा करनी है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी प्यारी राधा रानी आप सभी लोगों को कैसी लगी। और पूजा विधि का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।